रानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा पुलिस को 2 अपराधियों से दरभंगा सोना लूटकांड का उद्भेदन हो गया है। मास्टरमाइंड विकास झा, जिसने दरभंगा सोना लूटकांड एवं मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में लूटकांड को अंजाम दिया था, उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। दरभंगा एसएसपी बाबू राम ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विकास झा ने दरभंगा के लाइनर कन्हैया शाह के कहने पर और उसके साथ मिलकर लूटकांड को अंजाम दिया था। दरभंगा एसएसपी ने यह भी कहा कि दरभंगा पुलिस अब सोना बरामद के करीब पहुंच चुकी है। इस कांड में संलिप्त व्यक्तियों की सीसीटीवी से शिनाख्त हो चुकी है। जल्द ही सभी अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। दरभंगा एसएसपी ने कहा कि विकास झा के भाई के घर पर छापेमारी के दरमियान 126 ग्राम सोना, 1 रिवॉल्वर और गांजा बरामद किया गया है। थाना की पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में सोना लूटकांड के अपराधी और सोना बरामद हो पाएगा। 4 जनवरी से 9वीं और 12वीं के सभी विद्यालय खुलेंगे। कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम बचाव को लेकर 25 मार्च से बंद किए गए 9वीं एवं 12वीं तक के सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। 4 जनवरी से वैसे सभी विद्यालयों को पुनः खोला जा रहा है। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में ऐसे विद्यालयों को खोलने की तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को बताया कि 9वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय को खोलने की तैयारी प्रारंभ करें। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्टैग होगा अनिवार्य। दरभंगा के सभी टोल प्लाजा पर वाहनों के आवागमन को फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। इसका अनुपालन दरभंगा जिले के NH57 पर मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत अवस्थित राजे टोल प्लाजा पर भी सुनिश्चित कराने हेतु दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिया है और कहा कि जल्द से जल्द इसका अनुपालन कराएं। सदर थाना एवं बहादुरपुर थाना के सहयोग से गंज बाजार कबीरचक में छापेमारी की गई, जहां मिथुन शाह के दोनार चौक वार्ड 17 कबीरचक स्थित पान के गुमती से आत्मप्रोजल का 175 टैबलेट एवं प्रवीण सेप्स प्लस 32 टैबलेट गांजा पीने का सामान बरामद किया गया। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर ली है। नगर थाना के सहयोग से गुदरी बाजार मछहट्टा से इंपीरियल ब्लू 375 का 3 बोतल एवं 38 बोतल अफसर चॉइस 12 बोतल एवं सॉफी 137 बोतल कुल 51.35 लीटर शराब बरामद किया गया है एवं बादल कुमार गुदरी बाजार से गिरफ्तार किया गया है। वहीं गंज बाजार से दीपमाला देवी को भी सोफिया 300 ml के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनके पास 1000 रुपए भी बरामद किए गए। पूछताछ जारी है। SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजा। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता करते हुए विधायक मुरारी मोहन झा के साथ उपाधीक्षक पुलिस मुख्यालय SC/ST थाना सहित थाना प्रभारी उपस्थित थे। दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर आज 8वें दिन भी हड़ताल पर है। डीएमसीएच इमरजेंसी के सामने सभी जूनियर डॉक्टर सुबह से ही धूप में बैठे हुए थे। इन लोगों ने कहा कि सरकार का अभी तक कोई प्रयास नहीं हो पाया है, सरकार मरीजों के हित में नहीं सोचना चाहती। उन्होंने कहा कि उन लोगों की लंबित मांगे हैं और सरकार बार बार आश्वासन सिर्फ दे रही है, लिखित आश्वासन नहीं दे रही है, जिस वजह से उन लोगों का आक्रोश है और वो लोग डीएमसीएच के सभी डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। वो भी केवल थोड़ी बहुत आश्वासन मिली है कि हो जाएगा, देख रहे हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन या कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला है। क्या करेंगे अभी आप लोग लगातार? हम लोग अभी स्ट्राइक पर रहेंगे। दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टरों का 8वें दिन भी हड़ताल जारी रहा। हालांकि डीएमसीएच के अधीक्षक के बाद अब डीएमसीएच के ब्राइट विभाग एवं इमरजेंसी को खोला गया है।
हालांकि डीएमसीएच का आउटडोर का यह काउंटर पूरी तरह खाली नजर आ रहा था, लेकिन इक्का दुक्का आ रहे मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर गुपचुप तरीके से मरीजों का इलाज करते रहे। हालांकि बाहर से आए हुए मरीजों को भर्ती नहीं लिया जा रहा था, इस बात की भी सूचना दी गई। कई मरीजों ने कहा कि वो बाहर से आए हैं इलाज कराने के लिए। दिखाया माने वहाँ समस्तीपुर से रेफर किया यहाँ। तो यहाँ देखे डॉक्टर? अभी नहीं देखे हैं, वो एक्सरे के अति मांगे हैं, पुर्जा हुआ था। एक्सरे हो गया? हाँ। मुंगेर से गिरफ्तार 90 किलो सोना लूट के आरोपित विकास झा की निशानदेही पर पुलिस ने दर्शन सराय से 126 ग्राम सोना बरामद किया है। ये बरामदगी समस्तीपुर जिले के दर्शन सराय इलाके से की गई है। पुलिस द्वारा बरामद सोना वैशाली के नगर थाना क्षेत्र में हुए मुथुट फाइनेंस से 55 किलो सोना लूट का एक हिस्सा बताया जा रहा है। वहीं इस संबंध में दरभंगा पुलिस ने वैशाली पुलिस को सूचना दी है। इसके बाद वैशाली पुलिस बहुत जल्द दरभंगा रवाना होगी। कोरोना संक्रमित एक मरीज ने इलाज के दौरान डीएमसीएच के आईसीयू में दम तोड़ दिया। वे समस्तीपुर जिले के सिंघिया के रहने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ डीएमसीएच हेल्थ मैनेजर के अनुसार 24 घंटे के दौरान जिले में कोरोना के 6 नए मरीजों की पहचान की गई है। इसमें से 5 मरीज बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले बताए जाते हैं। दरभंगा बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिला इकाई दरभंगा की ओर से लहरिया सराय स्थित पोलो मैदान परिसर में धनेश्वर सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। संघ के प्रदेश सचिव प्रशांत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य रूप से बैठक में भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ के प्रदेश सचिव डॉक्टर संत सिंह ने कहा कि वर्ष 2019 विधेयक में संशोधन कर पूर्व की तरह निलंबन एवं वेतन भुगतान के मामले जिले के जिलाधिकारी के अधीन ही रहने दिया जाए की मांग की। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने दोपहर सुंदरपुर टेनू पेड़ के पास सड़क किनारे लावारिस 3 बोरा शराब बरामद की। 3 बोरे में कुल 310 बोतल देशी नेपाली शराब पाई गई। वहीं थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश झा ने बताया कि शराब बरामदगी में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। नगर निगम की अस्थायी समिति सदस्य व वार्ड नंबर 35 की पार्षद आशा किशोर प्रजापति के सत्याग्रह शुरू करने की चेतावनी के बाद नगर निगम प्रशासन ने शाहगंज त्रिमुहानी से रेलवे गुमती संख्या 22 तक नाला उगाही का कार्य 1 हफ्ते के अंदर करवाने का निर्देश जारी किया। बता दें कि लहरिया सराय के शाहगंज स्थित त्रिमुहानी से रेलवे गुमती संख्या 22 तक बना नाला उड़ाही व सफाई की मांग पार्षद लगातार कर रही थी। नाला उड़ाही नहीं होने के कारण उत्पन्न परेशानियों को लेकर स्थानीय लोगों के को भाजन बन रही पार्षद ने अंततः 30 दिसंबर को नगर आयुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया, जिसके बाद यह निर्देश जारी हुआ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की पीएचडी नामांकन जांच परीक्षा 17 जनवरी को दरभंगा के विभिन्न केंद्रों पर होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक तथा 500 रुपए विलंब शुल्क के साथ 5 जनवरी तक किया जा सकता है। विश्वविद्यालय से पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार पीएचडी नामांकन में जांच परीक्षा से कुछ छूट दी गई थी। इसमें नेट, जेआरएफ, बेट, पीएटी 2018, पीएटी 2019 उत्तीर्ण छात्रों को जांच परीक्षा से छूट दी गई है। शहर के उर्दू बाजार सड़क से मिलान चौक जाने वाली सड़क की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। वार्ड 24 के इस सड़क की हालत काफी खराब है, जिस कारण सड़क में गड्ढा और जल जमाव के कारण आने जाने वाले राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जिस कारण से कई लोग इस तरफ से गुजरने पर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और गड्ढे में गिरने से घायल भी हो रहे हैं। लोगों ने मांग किया कि सड़क में गड्ढा व टूटे कलवटों की मरम्मत का कार्य
एवं नाले का कार्य जल्द हो। आयसा बिहार राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हुई। बैठक से पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व किसान आंदोलन जैसे मुद्दे पर कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन से पहले बाबा नागार्जुन की प्रतिमा, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कन्वेंशन की शुरुआत की गई। वही छात्र युवा कन्वेंशन को संबोधित करते हुए आयसा के राष्ट्रीय महासचिव व भाकपा माले के पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि वर्तमान समय में आयसा ने पढ़ाई, कमाई, दवाई राष्ट्रीय अभियान लिया है। मोदी सरकार शैक्षिक संस्थानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तार्किकता पर विश्वास न कर मिथ्या को बढ़ावा दे रही है। दरभंगा रेलवे जंक्शन के पूछताछ का नंबर आज से बदल गया है। पहले का नंबर 06272 222456 था, जो अब 92 64 49 27 79 हो गया है। अब रेलवे यात्री इसी नंबर से रेलवे के आगमन एवं परिचालन की जानकारी पूछताछ से ले पाएंगे। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में बीएड कोर्स में नामांकन को लेकर 100 सीटें निर्धारित की गई थी, जिसमें सीईटी के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की गई। सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रारंभ हुई थी। वहीं 100 सीटें बीएड के लिए निर्धारित है, जिसमें से 72 सीटें बची हुई थी, जिसकी काउंसलिंग आज हुई है। बिहार चुनाव में खड़े होने वाले विधानसभा से कांग्रेस चुनाव चिन्ह पर महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी पर मधुबनी के सांसद के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी, जिसे आज जाले के उम्मीदवार डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव के द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट से उन्हें लीगल नोटिस भिजवाया है और यह लीगल नोटिस उनके आवासीय पते एवं सांसदीय पते दोनों पर भिजवाया गया है। अगर 7 दिनों के अंदर वे माफी नहीं मांगते हैं तो इसके आगे भी बड़ा कदम उठाया जाएगा। देखिए, आज की प्रेस वार्ता जो हमने की वो सांसद हैं मधुबनी के श्री अशोक कुमार यादव जी। सांसद महोदय ने हमारे खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर जाले में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं जीतती तो पाकिस्तान में पटाखे फूटते। कहने का मतलब कि अगर मैं जीत जाता, कांग्रेस का प्रत्याशी महागठबंधन का प्रत्याशी जीतता तो पटाखे पाकिस्तान में फूटते। तो मैं सांसद महोदय से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुझे 66,000 के आसपास वोट मिले हैं, तो क्या 66,000 लोग पाकिस्तान की विचारधारा के लोग हैं? आप 66,000 लोगों का अपमान कर रहे हैं और सांसद महोदय के इस तरह के बयान से जो है वो मेरे ऊपर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे गलत धारणा लोगों के बीच में फैलाने का काम किया है मेरे खिलाफ। तो इसीलिए मैंने उनको लीगल नोटिस दिया है और लीगल नोटिस उनको भेज दिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट से वकील ने दिल्ली से, उनके मधुबनी के पते पर भी और दिल्ली के पते पर भी। और आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी उनको मालूम चला, एक यूट्यूब चैनल है उस पर उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू भी आप लोगों से हमने शेयर किया है आज कि उन्होंने किस तरह की आपत्तिजनक बात की है। चूँकि हमें लोग सिर्फ दरभंगा और बिहार के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश भर के अंदर जानते हैं, चूँकि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। जगह जगह से मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहा था लोगों का कि इस तरह की आपत्तिजनक बात आ गया, आखिर क्या बात है, क्यों इस तरह की बात हो रही है, क्यों आपको पाकिस्तानी एजेंट बता रहे हैं एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति। इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम बातों को क्लियर किया और उनको लीगल नोटिस भेजा। अगर 1 हफ्ते के अंदर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके ऊपर हम कानूनी प्रक्रिया के तहत डिफेमेशन केस करेंगे और मजिस्ट्रेट के सामने उनके ऊपर FIR होगी और पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।